चतुर्वक्त्र स्वयं ब्रह्मा नरहत्यां व्यपोहति दर्शनात् स्पर्शनात् सद्य चतुर्वर्गफलप्रदः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में। आज आपका ध्यान जन्म कुंडली के सिर्फ और सिर्फ अष्टम भाव पर लेकर आने वाला हूं। ग्रहों की चर्चा तो चल ही रही है, वक्री ग्रह पे कार्यक्रम शुरू किया था, आप लोग देखे ही नहीं, इस वजह से वो सीरीज मैंने बंद कर दी। अब देखेंगे आगे कब चालू करते हैं। कार्यक्रम रोज़ देखेंगे तो मेरा मन बनाने में लगेगा। हालांकि ये कलयुग है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे आपको अपनी बात रखने के लिए प्रचार करना पड़ता है, ऐड ही बोलते हैं, ऐड डालना पड़ता है, और मैं वो कभी करना नहीं चाहता भगवान की कृपा से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जो नियमित दर्शक हैं वो तो कम से कम ज़रूर बने रहें, और वो बने हुए हैं। इस वजह से जो मुझे नियमित देखते हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनकी वजह से मैं यहाँ पे टिका हुआ हूँ, अन्यथा इस कलयुग का बाज़ार मुझे सूट करता नहीं करता है। और उतनी मति बुद्धि अपनी चलती भी नहीं है कि तिकड़म भिड़ाएँ जाएँ, कुछ चीज़ें ऐसी बताई जाएँ कि पता नहीं। चलिए शुरू करते हैं। पर मंगल और बुध के वक्री होने का फल मैंने बता दिया था, गुरु शुक्र और शनि के वक्री होने का फल अभी बताना है, आगे कुछ दिनों में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो के व्यूज़ जब नीचे आ जाते हैं। अब ज़रा देखिए, मैंने कहा था ना कई बार आप लोगों को, कल भी परसों कार्यक्रम में कहा था 1 लाख सब्सक्राइबर हैं मेरे, पर वीडियो के व्यू आज भी 700 होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि पंडित जी मुझे नोटिफिकेशन ही नहीं मिलता है, तो मुझे लगता है कि ये अंग्रेजी चाल होती है कई बार। हालांकि वो ऐसा क्यों करेंगे मुझे तो समझ में नहीं आता, पर आप लोगों को कम से कम प्रत्येक दिन देखने की कोशिश करनी चाहिए। विषय है आज जन्म कुंडली का 8वां भाव। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखना चाहिए। जन्म कुंडली के अष्टम भाव से स्वभाव का विचार किया जाता है, और अगर किसी जातक की कुंडली में सिर्फ आप अष्टम भाव को देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे, अगर आपकी दृष्टि सिर्फ उस जातक के अष्टम भाव पे जा रही है, तो आप उसके जीवन के लगभग 75 से 80%, 85% तक का चिंतन कर लेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा भाव है जो रहस्यों से भरा है। उसके जीवन में कितने शत्रु होंगे, उसकी वाणी कैसी होगी, उसका अनुभव कैसा होगा, वो किला भेदने में षड्यंत्र का काम करता है या पराक्रम दिखाता है, उसके मित्र कैसे हैं, उसके भाई कैसे हैं, भाई को कौन सी बीमारी हो सकती है, पत्नी को कौन सी बीमारी हो सकती है, ससुराल कैसा होगा, मृत्यु का कारण क्या होगा, बीमा पॉलिसी खरीदेंगे तो फायदा होगा कि नहीं होगा, शेयर बाजार में लाभ है कि नहीं है, एजेंट बनते हैं, कमीशन खोरी का काम कैसा चल सकता है, मृत्यु का कारण क्या हो सकता है, आयु कैसी बीतेगी, सुखपूर्वक या दुखपूर्वक, मस्तक पे हेडेक कितना रहेगा, इसमें ताना बाना किस्सा है इसका मतलब माथे पे प्रेशर कितना रहेगा, यह अष्टम भाव बताता है। सिरक्षेद अष्टम भाव से देखा जाता है। पत्नी के साथ संबंधों की ऊंचाइयां, वाणी का प्रभाव, उसके बाद अचानक से कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है क्या, जीवन सरलता से बिताएंगे या कष्ट से, या जो दुश्मन होगा वो कितना मजबूत होगा, आपके जो
कंटिन्यूअस काम करने की शक्ति है वो कितनी है, आप कंटिन्यूअस किसी चीज पे कितना फोकस कर पाते हैं, आपका कंसंट्रेशन कैसा है, आपका चरित्र चिंतन कैसा है, किसी को समझने की शक्ति आप में कितनी है, आयुर्वेद कितना जानते हैं आप, प्रयोगशालाओं में कितना समय बिताते हैं, अपने ऊपर कितना काम करते हैं, मृत्यु और जीवन के रहस्य को जानने के पीछे आप कितने लालायित हैं। ये सारे विषयों का विचार जन्म कुंडली के अष्टम भाव से किया जाता है। अष्टम भाव को हिडन ट्रुथ कहते हैं। आप अपने पति और पत्नी की कुंडली के अष्टम भाव को देख करके ये जान जाएंगे कि उसके अंदर कोई ऐसी बात है जो मुझसे छुपा रहा है। जन्म कुंडली का अष्टम भाव हिडन ट्रुथ बताता है, छुपे हुए शास्त्र, छुपी हुई बातें, छुपा हुआ ज्ञान, रहस्य है ये आपके संतान से आपके विचार कितने मिलेंगे, आपके शत्रु आप पे कितने हावी होंगे, ये अष्टम भाव बताता है। कब आपको बहुत कम पैसों पर मेहनत करनी पड़ेगी, जीवन का आरंभ कैसा हो सकता है, कमजोर आरंभ होगा या बहुत मजबूत आरंभ होगा। किसी भी कार्य के आरंभ की जो बात होती है वो द्वितीय भाव से देखी जाती है, और द्वितीय भाव अष्टम भाव का पूरक है। तो किसी भी भाव का जो सातवां भाव होता है वो उसका पूरक होता है। सूर्य यहां आकर के मृत्यु की गति को प्राप्त करने वाले हो जाते हैं, क्योंकि सप्तम भाव पश्चिम की दिशा होती है, वहां वो मृत्यु को प्राप्त कर जाते, वैसे मरते नहीं है, पर भगवान की लीला है कि वहां वो अस्तंगत हो जाते हैं पश्चिम दिशा में। अष्टम भाव से दुर्बोध विषयों का पता लगाया जाता है जो बिल्कुल ही एकदम स्पष्ट नहीं है। जैसे एक सफेद कागज है और आपके हाथ में पेन है, कलम आपको दिया गया है, लेखनी दी गई है, और आपके दिमाग में एक कला है। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि आपने एक बहुत बड़ा सा एक ड्राफ्ट करने के लिए, एक चित्रकारी करने के लिए आपके पास बोर्ड है और आपको एक कलम दे दिया, और आपके पास थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दी गई कि आप कुछ कलाएं जानते हैं, या आपको लिखने के लिए शब्दों का ज्ञान है, विषयों का ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, चित्रकारी आती है, आपको रंगों की समझ है, कलम पकड़ना जानते हैं। ये सब अंदर के गुण हैं कि नहीं? और आपने फिर अपने आप को कलाओं में डाला, अपने आप को रिसर्च में डाला, अपने आप को अनुसंधान में डाला, और फिर कुछ बना दिया। जैसे डीएनए होता है ना, कि वो सेल के अंदर छुपा होता है ना, सेल कोशिकाओं के अंदर डीएनए होता है ना, ऐसा ही होगा। तो वो उसके अंदर छुपा है, और उससे आप उस व्यक्ति के या उस जीव के सारे गुण अवगुण को जान जाते हैं। उसके नेचर को जानने की आपको एक मैदान मिल जाती है कि आप इससे उस व्यक्ति को या उस विषय को या उस जीव को या उस प्राणी को को समझ जाते हैं। तो ये जो आपके हाथ में लेखनी थी, वो जो आपके पास एक बड़ा सा बोर्ड था सफेद, और दिमाग में आपकी जो कल्पनाएं थी, ये अष्टम भाव से आती सब कुछ। तो आपने क्या देखा? आपने कुछ नहीं देखा, सिर्फ उसे प्रकट होते देखा है, कलाओं के रूप में, कविताओं के रूप में, रिसर्च के रूप में। आप लगातार प्रयोगशाला में समाये हैं, और कुछ दिन के बाद आप निकलते हैं, अपने प्रयोग को लोगों को बताते हैं, और फिर उसे समाज को लाभान्वित कर देते हैं। तो ये जन्म कुंडली का अष्टम भाव है। आपने अपनी वाणी पे कितना काम किया है, आपकी वाणी कितनी स्पष्ट है, कितना मधुर है, कितना उसमें आप सामने वाले को गोता लगाने पे विवश कर देते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो एक ऐसे क्षेत्र में चला जाता है काम करने के लिए जहां उसको जबरदस्ती किसी को हंटर के बल पे किसी को अनुशासित करना था, लेकिन उसकी वाणी बड़ी सौम्य थी, और इतनी सौम्य थी कि वो उस वाणी को लोग सुनते सुनते कितने दिन बिता सकते हैं, इतनी उसकी वाणी अच्छी थी। तो द्वितीय भाव वाणी का होता है, और उसका सातवां अष्टम भाव वाणी का रहस्य। तो वाणी कैसी है भाई उस व्यक्ति की? तो वो खूंखार बोलेगा, कड़वा बोलेगा, चिल्ला के बोलेगा, शठ बोलेगा, जड़ बोलेगा,
ऋषभ बोलेगा, कैसा बोलेगा, तो वो अष्टम भाव से पता चलता है। तो ये आखिर क्या पता चलेगा? तो सिर्फ एक बात, ये सारी चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी। और कब अच्छी होंगी? जब अष्टम भाव में उस भाव का स्वामी बैठा हो, बस। और उसके साथ एक और शर्त हो कि उस पे किसी एक अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि हो। एक अन्य शुभ ग्रह, जैसे गुरु देख रहे हो, या शुक्र देख रहे हो, या बुध देख रहे हो, या चंद्रमा देख रहे हो। या तीसरी शर्त कि उस भाव का स्वामी उसे देख रहा हो, जैसे मंगल देख रहे हो, जैसे शनि देख रहे हो, जैसे गुरु देख रहे हो, उस भाव के स्वामी हो और वो उसको देखते हो। तो इससे अष्टम भाव आपका इतने सारे सुख दे सकता है। आपने कई बार देखा होगा, व्यक्ति ना भविष्य को समझ जाता है। उसको वो पता चल जाता है कि वो देखो ये ऐसा हो सकता है। स्वप्न के माध्यम से वो अपने शत्रु, मित्र, धन, हानि, लाभ, जीवन, मृत्यु, घटना, दुर्घटना, ये सब जान जाता है। ये इंद्रियों का भाव होता है। इंद्रियों का भाव कैसा? एक बाह्य इंद्री होती है, एक आंतरिक इंद्रियां होती हैं। मन, बुद्धि, चित्त, विद्या, विवेक का सुख, ज्ञान का उपभोग, आपके अंदर छुपे हुए जो रहस्य हैं, जो ज्ञान है, ये सब अष्टम भाव से विचार किए जाते हैं। भोजन करते देखते हैं आप, भोजन करते तो देखते हैं आप, भोजन थाली में ठाकुर जी का भोग खाते हैं, भोग लगा हुआ है, आप जैसे उसको निवाला बना करके अंदर डालते हैं, आप देखते हैं नहीं दिखाई देता। फिर वो सारा काम पेट के अंदर के उत्तकों का हो जाता है। फिर वो पेट के अंदर की जो चीजें हैं, लीवर, पता नहीं अग्न्याशय, जितना भी होता है, वो सब उसको पचाता है। ये अष्टम भाव। आपके मन बुद्धि में जो विचार उठ रहे हैं, उसका स्वरूप कैसा है? वो पाप से युक्त है, ईर्ष्या से युक्त है, द्वेष से युक्त है, छल से युक्त है, कपट है, उसमें मोह है, मात्सर्य है, आलस्य है, प्रमाद है, कुंठा है, प्रवृत्ति है, सब भरे पड़े हैं। तो ये कैसा खराब होगा? जब वहां पे पापग्रह बैठेंगे और उन पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो। अगर पापग्रह है, अपनी राशि का बैठा है, फिर भी थोड़े बहुत तो पाप करवा लेंगे वो। लेकिन अगर शुभ ग्रह से दृष्ट है तो थोड़े पाप उसके कमजोर हो जाएंगे। मतलब अब वो थोड़ा सकारात्मक भी है। मतलब एक ऐसा मशीन जिसके प्रोडक्ट को आप देख रहे हैं, उसके इंटरनल फंक्शन को आप नहीं देख रहे। विचार वो प्रकट होते हैं और उसके पहले वो हमारे भीतर बनते हैं। गुप्त इंद्रियां, भोजन का पचना, मूत्र विसर्जन, जननांग, वीर्य का निकलना, नाभि से लेकर के लिंग मूल तक का क्षेत्र अष्टम भाव होता है। नाभि से लेकर के लिंग मूल तक का क्षेत्र अष्टम भाव होता है। मतलब आपको जितनी भी बीमारियां इस क्षेत्र में हो रही हैं, इसका अर्थ है कि आपकी कुंडली का अष्टम भाव पीड़ित है। अगर आपके विचार बहुत मजबूत नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ शठता आ रही है, कुछ षड्यंत्र आ रहा है, कुछ खराबी आ रही है, कुछ दिखावापन आ रहा है, कुछ पाप आ रहा है, कुछ कम जानते हैं, अधिक का दिखावा कर रहे हैं, अष्टम भाव से आता है। मृत्यु को जानना, ज्योतिष को जानना, शास्त्र की गहरी मलाई को जानना। जैसे भगवान ने मोहिनी अवतार में क्या किया था कि जब उन्होंने अमृत पिलाना शुरू किया तो उन्होंने एक तर्क दिया कि ऊपर का पतला पतला है, पहले देवताओं को पिला देता हूं और फिर जो गाढ़ा गाढ़ा है वो तुम लोगों को पिलाऊंगा, तुम बैठे रहो। या पहले लाइन में तो लगे थे सब लोग, देवता और दानव। तो पहले क्या किया कि पहले देवताओं को पिला देता हूं, पतला पतला है, मलाई जो असली है, गाढ़ा गाढ़ा है, वो तुम लोगों को अंतिम में पिलाऊंगा। तो वो अंदर की मलाई है अष्टम भाव, वो छुपा हुआ है, वो बाहर नहीं दिखता। तो व्यक्ति का जो बाह्य स्वरूप है, हो सकता है कि दूसरा भाव हो सकता है कि लग्न हो, पर छुपा हुआ वो कैसा है अंदर से, वो अष्टम भाव बताएगा। ये है असली अष्टम भाव। आमतौर पे अष्टम भाव को इसी वजह से हिडन ट्रुथ कहते हैं, क्योंकि यहां पे कुछ भी आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देता। यहां के लिए आपको उतरना पड़ता है गहरे सागर में, क्योंकि मूंगा मोती जो हैं वो सब नीचे ही मिलते हैं।
और मोती जो बनते हैं वो शीप के अंदर छुपा रहता है। तो जो समुद्र तल के गहराई पे जो विषय स्थित है, जो रहस्य छुपे हुए हैं, वो अष्टम भाव होता है। आप जब अष्टम भाव का विचार करते हैं तो जरा ध्यान से देखिए, वो 12वें भाव का नवा है, और नवा भाव किसी भी भाव का क्या होता है? धर्म होता है। तो मोक्ष का धर्म, धर्म से मोक्ष, क्योंकि जब जन्म कुंडली में पंचम भाव का विचार करेंगे तो पंचम भाव से ये चौथा है। विवेक किसी भी भाव का चौथा क्या होता है? किसी भी भाव का चौथा उसका सुख होता है, उसकी शांति होती है। तो विवेक का सुख, ज्ञान का सुख, वाणी का सुख, विद्या का सुख, संतान का सुख, और ये चतुर्थ भाव का पांचवा है। तो चतुर्थ भाव क्या है? माता, आपकी मानसिक शांति, आपकी स्थिरता, और उसमें विद्या, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, किसी भी भाव का पांचवा क्या होता है? उसका क्रिएशन। तो माता को आयु, माता के विद्वान होने का, माता के विदुषी होने का, माता के चरित्र चिंतन का, माता के सुख का, माता के ज्ञान का, प्रेम का, किसी भी भाव का पांचवा प्रेम भी होता है। ये सब, इन सभी विषयों का विचार जन्म कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। जन्म कुंडली के दूसरे भाव से मृत्यु के कारण का विचार करते हैं, और जन्म कुंडली के अष्टम भाव से भी मृत्यु के कारण का विचार करते हैं। गोला बारूद बम, ऐसे आपने एक बम लिया, मान लीजिए कोई एक वस्तु है जो बम है, उसके अंदर भरे पड़े हैं विस्फोटक पदार्थ, भरा पड़ा है। जब आप उसको पटकते हैं, जैसे हम लोग बचपन में आलू बम छोड़ते थे, जिसको दीवार पे पटकते थे, तब वो रोशनी भी करता था और बुम से आवाज करता था। वही अष्टम भाव है ये, वही वो जो आलू बम हमारे यहाँ बोलते थे, आप लोग के यहाँ कुछ और बोला जाता होगा, लाल लाल ऐसा, उसको दीवार पे पटको तो बुम से आवाज करे। तो वही अष्टम भाव है, जो दिखता तो एकदम बिल्कुल शीतल है, पर जब उसको पटकेंगे, जब उसको खोलेंगे, जब इसको निचोड़ेंगे, जब उसका अध्ययन करेंगे, जब उसका रिसर्च करेंगे, तब आपको उसकी वास्तविक गहराई से आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। जब आप एकदम शांत होते हैं, जब आपका कोई दिखावा नहीं होता, अष्टम भाव का केतु कारक होता है, शनि कारक होते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखें तो शनि गंभीर ग्रह हैं, केतु अनुभवी ग्रह हैं, केतु ध्यानस्थ बनाते हैं व्यक्ति को, ध्यान, समाधि, चिंतन, इसमें जाते हैं। राहु उसको बाह्य आडंबर से युक्त रखते हैं, पर अष्टम भाव के केतु हैं, वो आपको शांत रखना चाहते हैं। बहुत ज्यादा धमा चौकड़ी नहीं है जीवन में, एकदम स्थिरता है, बहुत सादापन है जहां, वही अष्टम भाव में केतु है या अष्टम भाव में शनि है, तो लंबी आयु दे देते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे आयु का मारते हैं। आयु का मारना होगा ना अष्टम भाव, तो वहां पे शनि है तो धीरे धीरे आयु का क्षरण करेंगे। अगर चंद्रमा है तो जल्दी जल्दी क्षरण करेंगे, सूर्य है तो थोड़ी जल्दी जल्दी, बुध है तो थोड़ी जल्दी जल्दी, शुक्र है तो थोड़ी जल्दी जल्दी, गुरु है तो थोड़ा धीरे धीरे, शनि है तो और धीरे धीरे, ऐसा। क्योंकि अष्टम भाव क्षरण का भी तो है। क्यों क्षरण है भाई? क्योंकि ये नवम भाव का क्षरण कर रहा है। किसी भी भाव का 12वां क्या होता है? क्षरण होता है, उसका नुकसान होता है। तो वहां पे जो ग्रह बैठेगा वैसे उस भाव का क्षरण करेगा। तो अष्टम भाव आयु का होता है, वहां चंद्रमा बैठेंगे तो जल्दी जल्दी क्षरण करेंगे, तो जल्दी जल्दी क्षरण करेंगे तो क्या होगा? उस व्यक्ति की आयु में रोग लगेगा, वो जल्दी जल्दी, उसका इम्यून बिगड़ रहा है, वो उसका इम्यून कमजोर है, वो जल्दी बीमार पड़ रहा है। सूर्य है तो थोड़ा जल्दी जल्दी और थोड़ा धीरे धीरे बीमार पड़ रहे हैं, मंगल थोड़े और धीरे धीरे बीमार कर रहे हैं, बुध थोड़े और धीरे धीरे बीमार कर रहे हैं, गुरु थोड़े धीरे धीरे और, मतलब थोड़ा धीरे, क्योंकि ये मंदगामी ग्रह हैं। तो अष्टम भाव पे अगर गुरु बैठेंगे तो आयु थोड़ी लंबी करेंगे, शुक्र बैठेंगे तो भी जल्दी जल्दी व्यक्ति को बीमार करेंगे, जल्दी जल्दी, मतलब उसकी आयु जल्दी जल्दी खत्म हो रही है। शनि बैठ गए तो एक स्थिर ग्रह है, एक गंभीर ग्रह है, एक मंदगामी ग्रह है, वो आयु का क्षरण धीरे धीरे कर रहा है। ऐसे समझ सकते, एकदम आसानी से, सरलता से समझ जाएंगे ऐसे। और राहु तो बुढ़ा करके और मारे, वो आयु भी देगा, उसमें एक तरीके से ऐसी चीजें आ जाती। क्लियर है? अब इतनी सरलता से आपको समझा सकता हूं मैं, और क्या इसमें जोड़ना बाकी रह जाएगा? सब चीज शामिल हो जाती हैं। भाई के शत्रु, पत्नी का धन, पत्नी का स्वास्थ्य, पत्नी की वाणी, यहां से भी विचार करते हैं। भाग्य का व्यय, अष्टम भाव इस वजह से कई बार व्यय कहते हैं उसको, क्योंकि वो भाग्य का व्यय कर रहा है, और ये नवम भाव का व्यय कर रहा है। तो एक तरह से देखेंगे तो जिस व्यक्ति की कुंडली में नवम भाव खाली बलवान है,
और नवम भाव के ठीक पीछे अष्टम भाव पे अगर शनि मंगल राहु केतु की दृष्टि है तो उसका नवम भाव भी कमजोर हो जाएगा, फिर नवम भाव भी बढ़िया फल नहीं करेगा, फिर भी वो कमजोर परिणाम करने लगेगा, फिर भी वो गड़बड़ करेगा, कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। क्लियर है? अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। चार मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति के जीवन में शास्त्रकार लिखते हैं कि ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति दिलाता है और धर्म अर्थ काम मोक्ष नाम के जो चार पुरुषार्थ हैं वो जो पुरुषार्थ चतुष्टय का जो सिद्धांत है या धर्म अर्थ काम मोक्ष है, इसकी प्राप्ति उस व्यक्ति को हो जाती है चार मुखी रुद्राक्ष के दर्शन, स्पर्श और धारण करने से। कल पांच मुखी रुद्राक्ष की बात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।